बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि हालिया बारिशों से जो अर्बन फ्लडिंग हुई क्लाउड बर्स्ट की वजह से, उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत पर एनडीएमए मुकम्मल तौर पे फ़ाल रही है और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल राब्ते के अंदर है और पीडीएमएस के थ्रू भी और अपने एफर्ट के थ्रू भी तमाम तर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, रिलीफ रेस्क्यू एफर्ट है, उसमें अपना किरदार अदा कर रही है। इसमें पाक फ़ौज जिनकी मुख्तलिफ यूनिट्स बटालियंस को मूव किया गया फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की खसूसी हिदायत पर, वो भी मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन में हैं विद एनडीएमए एंड विद द पीडीएमएज एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो एक नेशनल रिस्पॉन्स है। वज़ीर आज़म तशरीफ़ लेकर गए थे बुनेर, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब भी मौके पर मौजूद थे और वहाँ पर भी जो ओवरऑल एक एफर्ट है उस हवाले से एक ब्रीफिंग भी ली गई। वज़ीर आज़म साहब ने कल भी एक इजलास की सदारत की जिसमें उन्होंने तमाम तर एक्टिविटीज़ की अपडेट भी ली और साथ साथ जो बिजली की बहाली के मामलात थे जिस पर खुसूसी तौर पे जो हमारे बिजली के वज़ीर हैं सरदार अवैस खान लगारी साहब को भिजवाया गया था सवात में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बहुत इत्मीनान हो रहा है आपको बताते हुए कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो सवात 1 का डिवीज़न है वो कम्प्लीटली क्लियर हो चुका और उसमें मुकम्मल तौर पे बिजली जो है वो रिस्टोर हो चुकी और तमाम फीडर जो हैं वो ऑनलाइन हैं। इसके अलावा पीर बाबा में 90% और मलिकपुर में 90%, गोकंद में 95%, तहसील पूरन के अंदर 87% जो है वो बहाली हो चुकी। 4 जो जगह हैं जहाँ जिसमें सवात, शांगला, बुनेर और सवाबी, 60 में से 52 फीडर्स जो है वो ऑनलाइन हो चुके और मुकम्मल तौर पे बिजली बहाल हो चुकी। 8 पे अब काम जारी है और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि ये 100% बहाली होगी जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने पहले भी हिदायत जो है वो की है और उसकी अपडेट लेते रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरह कारबंद है और वज़ीर बिजली अवैस लगारी की और उनकी टीम की बड़ी एफर्ट है बिजली को बहाल करने में। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी बिजली के हवाले से। इसके अलावा जो सड़कों के मामलात हैं, केकेएच हो गई और बाकी जो ख्वाजा खेला वाली सड़क है N90 है, उस पर मुकम्मल तौर पे वो खुल चुकी हैं। जो अस्तक ब्रिज था जगलोट स्कर्दू रोड, वो मुकम्मल तौर पे वो भी खुल चुकी है। तो नेशनल हाईवे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई ब्लॉक नहीं है, बल्कि अब फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपी के जो CNW डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर प्रोविंशियल रोड्स पे भी काम शुरू कर दिया है। एक्स्ट्रा मशीनरी भी डिप्लॉयड है। FWO पाक फौज भी मुकम्मल तौर पे इन तमाम रिहेबिलिटेशन ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रोविंशियल रोड्स की बहाली के लिए भी मुकम्मल तौर पे काम हो रहा है और काम होता रहेगा क्योंकि नेशनल हाईवेज खुल चुकी हैं, जिसमें अलीम खान साहब को वज़ीर आज़म साहब ने खसूसी तौर पे गिलगित भेजा था। उनके साथ सेक्रेटरी जो कम्युनिकेशन है वो भी मौजूद थे। चेयरमैन NHA जो है वो मौजूद रहे KP के अंदर। तो ये एक नेशनल एफर्ट है, उसमें FWO भी मुकम्मल तौर पे इन ऑपरेशंस के अंदर साथ है, सेक्रेटरी कम्युनिकेशंस और पूरी कम्युनिकेशंस की मिनिस्ट्री के। और प्रोविंशियल रोड्स को भी आगे अब मुकम्मल तौर पे बहाल किया जा रहा है और राब्ता सड़कें जो हैं उनको खोला जा रहा है। इस पे हैवी मशीनरी भी डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा जो गिलगित की तहसील गुपिस है जिसके अंदर आपने देखा कि कल एक मट्टी के तोदे आए और एक हंगामी सूरत हाल थोड़ी देर के लिए पैदा हुई, उसमें तमाम लोगों को वहां से ना सिर्फ रेस्क्यू कर लिया गया बल्कि महफूज मकामात तक पहुंचा दिया गया। उसमें बड़ा हीरोइक रोल है बहुत सारे लोगों का। तो वज़ीर आज़म ने कल चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अबरार मिर्ज़ा साहब भी उस इजलास में शरीक थे। बजरिया वीडियो लिंक उनको हिदायत जारी की कि इस एरिए के हवाले से मुकम्मल तौर पे इसको सेफ एंड सिक्योर किया जाए और लोगों को मुंतकिल किया जाए। तो वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट जो है वो हो चुका और उसको आर्मी की इंजीनियरिंग कोर जो है वो असेस कर रही है कि मज़ीद ख़तरे का डैमेज तो नहीं है। तो उस हवाले से भी अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो इत्मीनान बख्श हैं और वज़ीर आज़म का खसूसी सेल इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। NDMA, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाक आर्मी, तमाम तर लोग जो हैं वो GB के अंदर इस पर्टिकुलर जो ये तोदे आए हैं मट्टी के उसको देख रहे हैं कि यहाँ पे लेक बर्स का तो कोई ख़तरा नहीं है। तो फ़िलहाल अभी तक सूरत हाल वहाँ पर ठीक है और ये इसमें इस पर्टिकुलर इलाके में गुपिस में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इस हवाले से NDMA की भी एफर्ट्स जो हैं वो ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से जारी हैं। जो भी स्पेल्स आने हैं ताकि लोगों को एक अर्ली वार्निंग के तहत इवैक्यूएट भी किया जा सके, वो भी हम मीडिया से वक्तन वक्तन शेयर करते रहे हैं। जिस तरह गंडा सिंह वाला है सतलुज के ऊपर, वहाँ पे एक सूरत हाल थी जिसमें प्रोविंशियल PDMA पंजाब की वो मुतहरिक है, NDMA ने उनको एक अर्ली वार्निंग प्रोवाइड की है और जो वनरेबल एरियाज़ हैं उस हवाले से भी आगाही फराहम की है। तो ये हम वक्तन फ़क्तन शेयर भी करते रहेंगे मगर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका।
सड़कें नेशनल हाईवे सारी बहाल हो चुकी हैं, राब्ता सड़कों पे अब काम जारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एफर्ट जारी है एक नेशनल रिस्पॉन्स है, इसमें जो है अवाम को मैक्सिमम रिलीफ दिया जा सके और वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पे सूरत हाल से आगाह है और वक्तन फ़क्तन इसकी अपडेट ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि हालिया बारिशों से जो अर्बन फ्लडिंग हुई क्लाउड बर्स्ट की वजह से, उसमें वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर NDMA मुकम्मल तौर पे फ़ाल रही है और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल राब्ते के अंदर है और PDMS के थ्रू भी और अपने एफर्ट के थ्रू भी तमाम तर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, रिलीफ रेस्क्यू एफर्ट है, उसमें अपना किरदार अदा कर रही है। इसमें पाक फ़ौज जिनकी मुख्तलिफ यूनिट्स बटालियंस को मूव किया गया फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की खसूसी हिदायत पर, वो भी मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन में हैं विद NDMA एंड विद द PDMAs एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स। तो एक नेशनल रिस्पॉन्स है। वज़ीर आज़म तशरीफ़ लेकर गए थे बुनेर, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब भी मौके पर मौजूद थे और वहाँ पर भी जो ओवरऑल एक एफर्ट है उस हवाले से एक ब्रीफिंग भी ली गई। वज़ीर आज़म साहब ने कल भी एक इजलास की सदारत की जिसमें उन्होंने तमाम तर एक्टिविटीज़ की अपडेट भी ली और साथ साथ जो बिजली की बहाली के मामलात थे जिस पर खुसूसी तौर पे जो हमारे बिजली के वज़ीर हैं सरदार अवैस खान लगारी साहब को भिजवाया गया था सवात में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बहुत इत्मीनान हो रहा है आपको बताते हुए कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो सवात 1 का डिवीज़न है वो कम्प्लीटली क्लियर हो चुका और उसमें मुकम्मल तौर पे बिजली जो है वो रिस्टोर हो चुकी और तमाम फीडर जो हैं वो ऑनलाइन हैं। इसके अलावा पीर बाबा में 90% और मलिकपुर में 90%, गोकंद में 95%, तहसील पूरन के अंदर 87% जो है वो बहाली हो चुकी। 4 जो जगह हैं जहाँ जिसमें सवात, शांगला, बुनेर और सवाबी, 60 में से 52 फीडर्स जो है वो ऑनलाइन हो चुके और मुकम्मल तौर पे बिजली बहाल हो चुकी। 8 पे अब काम जारी है और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि ये 100% बहाली होगी जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने पहले भी हिदायत जो है वो की है और उसकी अपडेट लेते रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरह कारबंद है और वज़ीर बिजली अवैस लगारी की और उनकी टीम की बड़ी एफर्ट है बिजली को बहाल करने में। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी बिजली के हवाले से। इसके अलावा जो सड़कों के मामलात हैं, KKH हो गई और बाकी जो ख्वाजा खेला वाली सड़क है N90 है, उस पर मुकम्मल तौर पे वो खुल चुकी हैं। जो अस्तक ब्रिज था जगलोट स्कर्दू रोड, वो मुकम्मल तौर पे वो भी खुल चुकी है। तो नेशनल हाईवे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई ब्लॉक नहीं है, बल्कि अब फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट KP के जो CNW डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर प्रोविंशियल रोड्स पे भी काम शुरू कर दिया है। एक्स्ट्रा मशीनरी भी डिप्लॉयड है। FWO पाक फौज भी मुकम्मल तौर पे इन तमाम रिहेबिलिटेशन ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रोविंशियल रोड्स की बहाली के लिए भी मुकम्मल तौर पे काम हो रहा है और काम होता रहेगा क्योंकि नेशनल हाईवेज खुल चुकी हैं, जिसमें अलीम खान साहब को वज़ीर आज़म साहब ने खसूसी तौर पे गिलगित भेजा था। उनके साथ सेक्रेटरी जो कम्युनिकेशन है वो भी मौजूद थे। चेयरमैन NHA जो है वो मौजूद रहे KP के अंदर। तो ये एक नेशनल एफर्ट है, उसमें FWO भी मुकम्मल तौर पे इन ऑपरेशंस के अंदर साथ है, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और पूरी कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री के। और प्रोविंशियल रोड्स को भी आगे अब मुकम्मल तौर पे बहाल किया जा रहा है और राब्ता सड़कें जो हैं उनको खोला जा रहा है। इस पे हैवी मशीनरी भी डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा जो गिलगित की तहसील गुपिस है जिसके अंदर आपने देखा कि कल एक मट्टी के तोदे आए और एक हंगामी सूरत हाल थोड़ी देर के लिए पैदा हुई, उसमें तमाम लोगों को वहां से ना सिर्फ रेस्क्यू कर लिया गया बल्कि महफूज मकामात तक पहुंचा दिया गया। उसमें बड़ा हीरोइक रोल है बहुत सारे लोगों का। तो वज़ीर आज़म ने कल चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अबरार मिर्ज़ा साहब भी उस इजलास में शरीक थे। बज़रिया वीडियो लिंक उनको हिदायत जारी की कि इस एरिया के हवाले से मुकम्मल तौर पे इसको सेफ एंड सिक्योर किया जाए और लोगों को मुंतकिल किया जाए। तो वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट जो है वो हो चुका और उसको आर्मी की इंजीनियरिंग कोर जो है वो असेस कर रही है कि मज़ीद ख़तरे का डैमेज तो नहीं है। तो उस हवाले से भी अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो इत्मीनान बख्श हैं और वज़ीर आज़म का खसूसी सेल इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। NDMA, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाक आर्मी, तमाम तर लोग जो हैं वो GB के अंदर इस पर्टिकुलर जो ये तोदे आए हैं मिट्टी के उसको देख रहे हैं कि यहाँ पे लेक बर्स्ट का तो कोई ख़तरा नहीं है। तो फ़िलहाल अभी तक सूरत हाल वहाँ पर ठीक है और ये इसमें इस पर्टिकुलर इलाके में गुपिस में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और इस हवाले से NDMA की भी एफर्ट्स जो हैं वो ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से जारी हैं, जो भी स्पेल्स आने हैं ताकि लोगों को एक अर्ली वार्निंग के तहत इवैक्यूएट भी किया जा सके। वो भी हम मीडिया से वक्तन वक्तन शेयर करते रहे हैं। जिस तरह गंडा सिंह वाला है सतलुज के ऊपर,
وہاں پہ ایک صورتحال تھی جس میں پروونشل پی ڈی ایم اے پنجاب کی وہ متحرک ہے، این ڈی ایم اے نے ان کو ایک ارلی وارننگ پرووائڈ کی ہے اور جو ورنیبل ایریاز ہیں اس حوالے سے بھی آگاہی فراہم کی ہے. تو یہ ہم وقتاً فوقتاً شیئر بھی کرتے رہیں گے، مگر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بجلی کا نظام مکمل طور پہ بحال ہو چکا، سڑکیں نیشنل ہائی وے ساری بحال ہو چکی، رابطہ سڑکوں پہ اب کام جاری ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایفرٹ جاری ہے ایک نیشنل رسپانس ہے، اس میں جو ہے عوام کو میکسیمم ریلیف دیا جا سکے، اور وزیر اعظم مکمل طور پہ صورتحال سے آگاہ ہے اور وقتاً فوقتاً اس کی اپڈیٹ دے رہے ہیں.